विनोद जी का, उसके बाद वाजपेयी जी और कंचना स्टूडियो में है जी। बहुत समय दिल्ली में बीत रहा है कंचना आजकल, ऐसा लग रहा है। हम यही रहते हैं। अच्छा, आप यही रहते हैं, ओके। तो आप ये मार्च देख रही होंगी फिर तो बहुत क्लोजली। जी। आपके नेता, आपके सारे सांसद भी थे इसमें? हमारे सारे सांसद थे, डिटेन हुए, वो भी जनता के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं, जैसे सब लड़ रहे हैं। और आज तो आपके लिए कल खुशखबरी आ गई पिछले 1-2 दिन में, विजय सिन्हा के भी 2 आईडी कार्ड निकल आए। ये खुशखबरी है। अगर कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो खुशखबरी हमारे लिए नहीं, वो जनता के लिए है कि कैसे लोकतंत्र लूटा जा रहा है। आपकी तरफ हमला हो रहा था ना, 2 आईडी कार्ड, 2 आईडी कार्ड। हमारे पास 2 आईडी कार्ड। अब आप ये भी कह सकते हैं कि विजय सिन्हा के भी तो हैं 2। हमारे पास 2 आईडी कार्ड नहीं था, हमने एक ही अप्लाई किया था, एक ही एड्रेस पे किया था। 2 एपिक नंबर अगर इलेक्शन कमीशन ने जनरेट कर दिया अपनी गलती से, तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। लेकिन विजय सिन्हा जी ने तो 2 जगहों से ही दिया था, अप्लाई किया था, और 2 अलग अलग एज है उनकी, तो गलती किसकी है? हमारे पास। विनोद जी ये कर रहे हैं कि आप जो मुद्दा बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, बैकफायर करेगा, बिहार के इलेक्शन में जनता नाराज हो जाएगी। सिर्फ ये कहने से कि हम गलत मुद्दा बना रहे, ये सिद्ध तो नहीं हो जाता ना मानक जी। ये कोई फैक्ट, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, बस रेटरिक बोल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, विश्वास नहीं करते, क्या नहीं करते। मानक जी, आपने भी एक कहा था, शुरू में बोला था कि हम इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने नहीं जा रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, बीएलए नहीं जा रहे हैं। और शायद हाँ, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके तक आई नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ना साइट पे अपडेट किया, ना कहीं प्रेस रिलीज किया। हमने अकेले आरजेडी ने 300 से ज्यादा कंप्लेन की हुई है, और मैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास लेकर, यस, एसआईआर पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, उनका नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम जो उसमें है। हम कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं हमें रिसीविंग दी जा रही है, कहीं हमें रिसीविंग देने से मना कर दिया जा रहा है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में। और आप कह रहे हैं कि कानून नहीं है कोई, हम बाध्य नहीं है कोई, जो कानून है उसको आप बदल देंगे, जो कानून नहीं क्या है। ये लिस्ट मिली है? क्या ये लिस्ट मिली है? इलेक्शन कमीशन बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम बात देनी है, पर फिर भी हमने दे दी है लिस्ट। ना दी है। मैं आपको 5 नाम देती हूँ मानक जी, 5 नाम देती हूँ। मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ कि उनका बूथ संख्या क्या है, बूथ नंबर क्या है, कहाँ के हैं वो, और मैं आपसे पूछती हूँ कि वो जिंदा है कि वो मृत्यु हो गई उनकी। बस 5 नाम आपको देती हूँ। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें उन 5 लोगों का, तो हम 65 लाख लोगों का कर देंगे। आप हमें लिस्ट नहीं दोगे, आप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, और आप यह भी कहोगे कि बताइए क्लेम ही नहीं कर रहे ये लोग, बताइए कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, सब कुछ सही है, तभी ऑब्जेक्शन नहीं। आपके बीएलएस तो हजारों की संख्या में है ना? हमारे बीएलएस कर रहे हैं काम। कितने? तो आपके बीएलएस उन 65 लाख लोगों में से अभी तक कितने ढूंढ पाए हैं? मैं आपको क्या करूं, 1000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा कंप्लेन जो इंडिविजुअल बेसिस पे है, वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया है। हमारे बीएलएस, हमारे कार्यकर्ता ढूंढ कर हर जगह शिकायत करने जा रहे हैं, कहीं पर रिसीविंग मिल रही है, 300 लगभग रिसीविंग मिली है, और उसके बाहर रिसीविंग देना बंद कर दिया इन्होंने। और अपने साइट पर ना अपडेट कर रहे हैं, ना कोई प्रेस रिलीज कर रहे हैं, और ना सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर भी दे रहे हैं कि इतनी शिकायतें आई हुई हैं। आप ऐसे तो कहते हो कि सूत्रों के हवाले से बांग्लादेशी पकड़े गए, रोहिंग्या पकड़े गए, लेकिन 65 लाख जिन लोगों का नाम कटा है, क्या एक भी नाम उसमें मेंशन है कि ये बांग्लादेशी थे, ये रोहिंग्या थे? आपके फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या? और सूत्रों के हवाले से पूरा माहौल बनाया गया कि बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और इनको शरण कौन दे रहा है? अपोजिशन वाले दे रहे हैं, इनको वोट चाहिए उनसे, हमको वोट। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा, चाहे इधर फैसला हो या उधर फैसला हो या बीच में फैसला हो, आप मान लेंगे ना? देखिए, बात सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन मानक जी बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। बात इतने आगे तक पहुंच चुकी है कि जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूरी तरह से हट चुका है। और अगर आज 30 के बदले 300 लोग जा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन को जाने देना चाहिए था। कारण यह है कि 300 लोग इंडिविजुअल नहीं हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मानक जी, और सबकी आवाज बनकर वो गए थे। और इसका मतलब है कि अगर 300 लोग जो गए हैं, उनको वोटर सारे उनके साथ गए हैं। और यही वोटर ये कह रहे थे के शर्मा जी ना, हम धमकी दे रहे हैं, एक धमकी और देते हैं कि जितने लोग इन 300 एमपीज को इलेक्ट किए होंगे, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव कर देंगे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। ये भी एक चेतावनी और धमकी समझ लीजिए, क्योंकि आप चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। आप कहेंगे हम सीसीटीवी कैमरा नहीं देंगे, हम फुटेज नहीं देंगे, आप कहेंगे हम स्कैन कॉपी देंगे ताकि आप सर्च न करो, आप कहोगे कि हमारी मर्जी है, हम 65 लाख लोगों का नाम काटेंगे, हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप कहोगे 30 ही लोग को बुलाए तो 30 ही लोग आए, आप कहोगे हम 1 ही महीने में करेंगे तो 1 ही महीने में करेंगे। आप किसी से बात तो करोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संवैधानिक संस्था है, बीजेपी के एजेंट नहीं है। आप बात करेंगे, अपोजिशन से करेंगे, सरकार से विनोद जी एक कमेंट करिए, क्या बात कर रहे हैं? एक कमेंट करिए, उसके बाद सुप्रिया श्रीनीत और के शर्मा को 1-1 मिनट देना है मुझे।